गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बीकेटी सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी सब्जेक्ट लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। आज बिहार बोर्ड में भी मेरे छात्रों का हिंदी की परीक्षा है, कल संस्कृत की परीक्षा है। कल संस्कृत का आज शाम तक ही एक वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। आइए, हिंदी में हिंदी इज़ फॉर ऑल, हिंदी सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको जब आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, पत्र लिखना है, खत लिखना है, अब जो है कि किसी से बातचीत करनी है और आपको माहौल जैसा मिलता हो इसे आपको ढलना पड़ता है, तो आपको सभी विषय, सभी भाषा कम से कम की जानकारी होनी आवश्यक है। चाहे आप उर्दू के छात्र हों, आप तमिल के छात्र हों, आप कन्नड़ के छात्र हों, लेकिन हिंदी जो है सबको जानना, ये एक तरह से ये संपर्क भाषा है। हिंदी एक संपर्क भाषा, सबको जानना। तो हिंदी भाषा में को जानने के लिए आइए, मैं आपको 10 मुहावरे बताऊंगा। हो सकता है एक परीक्षा में भी आ जाए। नहीं, ये ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था सरकार के द्वारा अलाउड है। ऑफलाइन तुम पढ़ रहे हो अभी, यू आर रीडिंग ऑफलाइन, तो कुछ निम्नलिखित मुहावरे को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। आग में घी डालना, इसका अर्थ होता है क्रोध को और भड़काना, गुस्सा को और भड़काना। पिताजी कार्यालय से गुस्से में घर आए और माँ ने छोटू की शिकायत कर दी। लगा जैसे कि आग में घी डाल दिया। पिताजी ने जमकर छोटू की पिटाई कर दी। ऐसे ही अब है पापड़ बेलना, इधर उधर भटकना। आजकल के युवा पढ़ लिख कर भी नौकरी के लिए पापड़ बेल रहे हैं। अगिया बेताल होना, अगिया बेताल होना, अगिया मतलब अत्यंत उत्साही, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत उद्यमी व्यक्ति होना। इंदिरा गांधी भारत की अगिया बेताल प्रधानमंत्री थी। अब है गोबर गणेश होना, महामूर्ख होना। आजकल भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी कुछ लोगों की सोच बिल्कुल गोबर गणेश के जैसा है। लगता है कोई जानकारी ही नहीं है उनको। अब देखिए, तिल का ताड़ करना, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। बच्चे की शिकायत पर कोई को अभिभावकों ने इस तरह पेश किया जैसे तिल का ताड़ कर दिया और बच्चे के झगड़े अभिभावकों के झगड़े में बदल गया। तिल का ताड़ कर। लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्यूज मी, मेरे प्यारे बच्चों, लोहे के चने चबाना, अत्यंत मेहनत करना। पाकिस्तान को, भारत को हराने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ेगा। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना। राम अपने अध्यापक के नाक का बाल है, अत्यंत प्रिय होना। सोहन अपने बाप का इकलौता बेटा है, वह तो अपने बाप के लिए नाक का बाल है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना। कम उम्र में, हेलो, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ होता है कम उम्र में ज़्यादा अक्लमंद होना। आजकल के बच्चे मोबाइल इंटरनेट के देख करके वो आजकल के बच्चों के पेट में दाढ़ी हो गया। कम उम्र में ही बहुत कुछ समझने लगे। पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना, अपमानित करना। बेटे की
पगड़ी उछालना, उतारना उछालना लगभग एक ही है। पगड़ी उछालना मतलब अपमानित होना। बेटे की करतूत से भरी सभा में बाप की पगड़ी उछल गई। बेटे ने ऐसा कर्म कर दिया कि पिताजी को पगड़ी उतारना पड़ गया। ठीक है। और चोर चोर मसोरा भाई, ये कहावत है, आइडम्स इसको कहते हैं, चोर चोर मसोरा भाई। मतलब एक ही व्यक्ति के जैसा गुण दूसरे व्यक्ति में होना। अरे उस परिवार में तुमने पैसे दे दिए, अब तुम्हारा पैसा वापस आना मुश्किल है, क्योंकि उस परिवार के सभी सदस्य तो चोर चोर मसोरा भाई, सभी बेईमान है। मान के चलो कोई कोई फैमिली ऐसा भी होता है पैसा लेता लोगों को नहीं देता है। क्या बात का भाई, सच बोलो, सही समझ रहे हो? अब हाथ की सफाई होना, हाथ की सफाई होना, हाथ की सफाई। जादूगर सब आदमी को स्टेज पर काट देने का अभिनय करता है, वास्तव में वह तो उसके हाथ की सफाई है। हाथ का मैल होना, महत्वहीन होना। लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। क्या श्री गणेश करना, शुरुआत करना। आइए, जैसे उर्दू में कहते हैं बिस्मिल्लाह करते हैं, उसी तरह हिंदू में कहते हैं श्री गणेश करना। आइए श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करना। घोड़े बेचकर सोना, हेलो, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। बेटी के शादी हो जाने पर प्रायः माता पिता घोड़े बेचकर सोते हैं। बेटी के विदाई हो जाने पर बेटी के पिता घोड़े बेचकर सोते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, हम एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। आसमान सर पर उठाना। कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए इतना बोलते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, लगता है कि आसमान को सर पे उठा लिया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस मुहावरे का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अर्थ है? एक व्यक्ति के संगति में, बुरे व्यक्ति के संगति में आकर अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं, अब बुरे व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के संगति में आकर वो भी अच्छे बन जाते हैं। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उर्दू में कहते हैं सोहबत रंग लाती है। सोहबत, जैसी सोहबत रहेगी आपकी वैसे ही आपके व्यवहार होंगे, विचार होंगे, बुद्धि होगा, गुण होगा, संस्कार होंगे। छठी का दूध याद कराना, छठी का दूध याद कराना, बहुत बुरी तरीके से पराजित करना। दिल बाग बाग होना, अत्यंत प्रसन्नता होना। अस्तबील के साफ सफाई को देखकर, बाग बगीचे को देखकर दिल बाग बाग हो उठता है। दिन में तारे नजर आना, आश्चर्यचकित होना। आजकल जैसे ही पाकिस्तान से भारत फाइनल मैच हार गया वर्ल्ड कप में, भारतीय खिलाड़ी के को दिन में तारे नजर आने लगे। हाँ, दिन रात एक करना, कठिन परिश्रम करना। क्लास बोर्ड परीक्षार्थी को, सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थी को अच्छे अंक पाने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। पढ़ाई में दिन रात एक कर देना चाहिए। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, धोखेबाज दोस्त होना। आजकल
दोस्तों पर भरोसा नहीं, वो तो आस्तीन के सांप होते हैं। ईद का चांद होना, कभी कभार दिखाई देना। हमारे स्कूल के एल्यूमिनी ईद के चांद है। एल्यूमिनी कौन है जानते हो? कौन है हम बताएंगे आप। MS सर से पूछना है। ओके, आई एम ऑनलाइन, यू आर ऑफलाइन। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन विच विल अफेक्ट इन दिस वे। मेरे प्यारे बच्चों, इतने मुहावरे का आप मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए खासकर ये संवाद सूचना दे रहा हूँ। आप इतने मुहावरा की तैयारी करें, हो सकता है इसमें से कुछ आपको लाभ करें। क्लास 10th CBSE बोर्ड के एग्जामिनी जो हिंदी रखे हैं, और उन्हें नदीम है और बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र हैं जो हिंदी रखे हैं। विशाल है, अरुण है, गौरव है, सुशांत है, राहुल है, जो क्लास 10th के हिंदी के परीक्षार्थी हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी मार्च के लास्ट में होगा। उन सब के लिए ये मुहावरे मैं प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इनसे वो सीखेंगे और हिंदी अच्छी होगी। जय हिंद, जय भारत।